अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लिटिल नेस्ट ऑफ माइंड। मैं हूँ मारिया। आज मैंने आपको बनाना सिखाना है कंडेंस्ड मिल्क ओनली विद 3 इंग्रेडिएंट्स। वैसे तो इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स ही काफ़ी हैं, लेकिन थर्ड क्यों जा रहा है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो कंडेंस्ड मिल्क बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हैं 1 कप चीनी, 1 कप ड्राई मिल्क, 2 कप मिल्क, प्लेन मिल्क। पैन में आपने दूध डाल लेना है और इसको हल्का सा गर्म करके आप इसमें चीनी ऐड कर देंगे और चीनी को मेल्ट कर लेंगे। वैसे तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हैं, इससे आपका कंडेंस मिल्क बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन क्योंकि आजकल खालिस दूध नहीं मिलता, दूध में ऑलरेडी पानी मिक्स हुआ होता है और पतला होता है, तो इसलिए इसमें ड्राई मिल्क डालना थोड़ा सा ज़रूरी है ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बने। चीनी जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर आप इसमें ड्राई मिल्क शामिल कर देंगे 1 कप और अच्छी तरह से चमचा हिलाएंगे और इसको दूध में मिक्स कर लेंगे। कंडेंस्ड मिल्क आपके डिज़र्ट्स और खानों को, मीठे खानों को बहुत अच्छा टेस्ट देता है, बहुत ही रिच इसका टेस्ट होता है, खोए की कमी ये बिल्कुल पूरी कर देता है। तो आप इसको बनाकर फ्रिज में 7 से 8 दिन तक के लिए रख सकते हैं। आप इसमें बस चमचा चलाते जाएंगे। यहाँ पर 2 तरीके हैं कि अगर आप चाहें तो 20 से 25 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे रख दें, ये खुद ही पकता जाए और गाढ़ा होता जाए। और दूसरा तरीका ये है कि आप पास खड़े होकर आंच को तेज़ करें और इसमें चमचा चलाते जाएं और इसको गाढ़ा कर लें। जैसे ही ये गाढ़ा होने की तरफ आएगा तो इसमें इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और फाइनली ये बेज कलर तक पहुँच जाएगा। ये देखें, दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया हुआ है। आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो ये पड़ा पड़ा भी गाढ़ा हो जाता है। तो बस इतना सा आपने इसको कर लेना है गाढ़ा, और फिर आप इसको निकाल लेंगे। अगर आपके पास ये फ्रिज में पड़ा हुआ थोड़ा सा जम जाता है और ज़्यादा सख्त हो जाता है तो आप इसको माइक्रोवेव में गर्म करेंगे तो ये फ़ौरन से अपनी पुरानी और असली हालत में आ जाता है। शीर खोरमे वगैरह में डालने के लिए तो आप इसको जमा हुआ भी निकाल के डाल देंगे, क्योंकि वो दूध में, गर्म दूध में जाते ही फ़ौरन से मेल्ट हो जाता है। 7 से 8 दिन के लिए आप इसको अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ईद है या फिर आपने कोई दावत रखी हुई है, कल आपने डेज़र्ट बनाना है, तो आप इसको आज बना के अपने फ्रिज में स्टोर कर लें और अगले दिन आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैप्पी वीडियो।